सुधीर कृष्णा जी, आप तो सेक्रेटरी रहे हैं शहरी विकास मंत्रालय में। क्या मतलब अनप्लान्ड सिटीज बस बने जा रही हैं, बने जा रही हैं? एक मास्टर प्लान, आप लोग उसमें बहुत मेहनत करते हैं, वो जमीन पर उतरती क्यों नहीं दिखती? स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम दिल्ली का ये हादसा लें, 3 लोग मरे क्योंकि पता होते हुए भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर ये दिल्ली तक सीमित थोड़ा, ये तो देशव्यापी एक समस्या है ना। ये समस्या देशव्यापी, आपने ठीक कहा संदीप जी। और इसके लिए जो हमारे मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसको हम कहते हैं URDPFI गाइडलाइन, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। उसके मुताबिक शहरों को केवल शहरों के लिए नहीं बल्कि रीजनल बेसिस पे ड्रेनेज प्लान बनाना चाहिए। रीजनल बेसिस पे, क्योंकि पानी जो है वो शहर में ही नहीं आता और शहर में ही नहीं जाता है, बाहर से, शहर के बाहर से पानी आता है और शहर के बाहर जाता है। तो रीजनल ड्रेनेज प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि ड्रेनेज मैनेजमेंट किसी एक संस्था के पास नहीं है। दिल्ली का ही उदाहरण ले लें कि दिल्ली में कोई जो ड्रेन है, नेचुरल ड्रेन और मैन मेड ड्रेन, इसका रेगुलेशन जो है रोड से लगा हुआ है। कम से कम 30 से 40 डिपार्टमेंट के पास ये ड्रेन्स हैं, केवल एक डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये ड्रेनेज का जो है, लेकिन पानी का फ्लो जो है उसको डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, वो एक तरफ से जाएगा। तो ये एक समस्या ऐसी है दिल्ली में खास तौर से, मगर हर स्टेट में, हर शहर में ये है कि ड्रेनेज प्लान नहीं है और जो है उनका नहीं, मैनेजमेंट दिल्ली जो ठीक से नहीं। सुधीर जी, मैंने अपना शुरुआती दौर में, करियर में, मैं एबीपी न्यूज़, पहले स्टार न्यूज़ हुआ करता था, दफ्तर होता था मुंबई में। मैं मुंबई भी रहा और वहाँ मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम 1890 से चला आ रहा है, इसीलिए हर मॉनसून में मुंबई तैरने लगती है और कोई हल नहीं निकाल पाया आज तक। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे स्मार्ट सिटीज बनाने की, विकसित भारत का संकल्प, हम विकसित भारत की ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्या? ये भी तो सवाल हमें कहीं ना कहीं किसी दिन इनसे मुखातिब तो होना पड़ेगा ना। एक दौर में मेरा सुझाव ये है कि नीति नियम सब अपनी जगह हैं, योजनाएं हैं, लेकिन उसको ड्रेनेज कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस समय हम फ्लाईओवर को महत्व दे रहे हैं, मेट्रो रेल को महत्व दे रहे हैं, जो आवश्यक है अपनी जगह, लेकिन ड्रेनेज को जितना महत्व, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो ड्रेनेज के विरुद्ध जा रही है। अगर हम रोड बनाते हैं तो अक्सर वो रोड जो है वो ड्रेन को ब्लॉक कर देती हैं या उसका फ्लो, पानी का फ्लो ब्लॉक करती हैं। कोई एक्शन करते हैं तो नेचुरल पानी के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर शहर में ड्रेनेज का एक प्लान बनाना चाहिए और उसको बिल्डिंग बाय लॉ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिससे उसको वायलेशन ना हो सके। ये मैं ब्रॉड लेवल पे कह रहा हूँ। अब लोकलाइज लेवल पर इस केस में मैनेजमेंट की क्या गलती, ओनर की क्या गलती है कि उसने स्विच नहीं, जो पेपर में पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है, वो तो इंक्वायरी का मुद्दा है, वो होना चाहिए इंक्वायरी और उसको पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर लेवल पर जो मैं कहूँगा ड्रेनेज का मैनेजमेंट और ये फ्लोर पे फ्लोर ऐड करने का जो एक रूल बन चुका है कि सिंगल फ्लोर बिल्डिंग चाहे वो अवैध। सुधीर जी, अब अगर दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी ये जानकारी सबमिट करती है कि 583 कोचिंग सेंटर्स में से 67 के पास ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, या 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं, ये तो आप बैल मुझे मार भी कर रहे हैं ना हम। इसमें राजनीति भी आती है। जो सवाल मैं ओनिका से पूछ रहा था, दरअसल वो आपसे पूछना चाहिए। जहां कानून है भी वहां बनेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान, पॉपुलिज्म आ जाता है कि जी अरे ये बना लीजिए, विंक विंक। राजनेता कहेगा बनाइए बनाइए, अभी बाद में कहीं ना कहीं आ जाएगी, रेगुलराइज करने की घोषणा हो जाएगी। टूटेगा कुछ नहीं, टूटता है तो गरीब का आशियाना टूटेगा, बाकी तो कुछ टूटता नहीं। अगर एक प्लान बना के नोटिफाई कर दें तो तोड़ना आसान होगा। ये देखिए, जब दिल्ली मेट्रो बनी तो कोई कोर्ट केस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया, नोटिफाई किया, दिल्ली मेट्रो आराम से बन सकी। वरना अगर उसको पीस पीस में बनाते, बगैर ध्यान दिए, बगैर प्लानिंग किए, तो वो भी ना बन पाती। अगर एक ड्रेनेज प्लान बना के उसको मास्टर प्लान के तहत नोटिफाई कर दें तो कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का। अभी देखिए वाराणसी में आप जाएं तो कितनी रोड बनी है, दुनिया भर की हजारों बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया जो कि अनऑथराइज एनक्रोचमेंट थे, क्योंकि उन्होंने एक प्लान को नोटिफाई किया और किया। तो दिल्ली में भी कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं, हर शहर में कर पर सकते हैं। ड्रेनेज की सिस्टम की प्रॉब्लम काशी में भी आई, पानी अब वहां भी भरने लगा, गड्ढे फिर से दिखने लगे हैं अयोध्या की सड़कों पर भी। तो हम ये बेसिक काम नहीं कर पाते हैं। पर आशुतोष, सवाल यहां पर यह भी है
इन 3 मौत का जिम्मेदार कौन? यह आंकड़ा बड़ा छोटा लगता है, तो क्या यह सवाल ना पूछा जाए और इसका जवाब ना ढूंढने की कोशिश की जाए? अनम्यूट कीजिए संदीप। जो बात आप यहाँ कहना चाहते हैं, जो डिबेट आप करना चाहते, हाँ, जो डिबेट आप करना चाहते हैं, दरअसल उसमें असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा बहुत साफ है कि पॉलिटिकल क्लास किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमला करेगी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करेंगे और उसके बाद सब डिबेट से निकलेंगे और उसके बाद आराम से मस्ती करते हुए चले जाएंगे। इशू असली क्या है? इशू क्या है? जब तक पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक उस ब्यूरोक्रेट की और टॉप लेवल पे तय नहीं होगी, जब तक चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक चीफ मिनिस्टर की तैयारी तय नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक आप लॉक ड्रेन सिस्टम के बारे में बातचीत कर लीजिए। इस देश के अंदर रवायत क्या है? रवायत यह है कि गरीब का झोपड़ा जब भयंकर सर्दी होती है, छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाते रहते, तब उसको डिमोलिश कर दिया जाता और तब यह कहा जाता है यह इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव की जा रही है। आप चले जाइए करोल बाग के अंदर, हजारों नहीं, हजारों की संख्या में वहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। आज तक आपने देखा वहां बुलडोजर चलते हुए? एक भी बड़े आदमी का बुलडोजर गया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी नहीं होता, क्योंकि सब बड़े अधिकारी बैठ के यहां पैसे खाते हैं, पैसे खाने के धंधे में लगे होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, यहां पे सिर्फ पैसे खाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। ये जो धंधा शुरू हो गया है, इसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे खेल के अंतर्गत। नहीं, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन डाल दी जाती है ना आशुतोष। अब जैसे राजेश ने कहा या सौरभ भारद्वाज का भी जो मेरे पास संदेश आया, अभी आशु का वीडियो नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।